देखिए ये मेरे पास डाटा दिया गया है। इस डाटा को पहले आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि मैं इस डाटा के अंदर से करने क्या वाला हूँ और आपको समझाना क्या वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक बार नोटिस करिएगा, जो ये कीबोर्ड है, यहाँ पर भी देखिए कीबोर्ड लिखा है, यहाँ पर भी कीबोर्ड। अगर माउस यहाँ पर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर भी माउस लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर एक चीज जो है वो रिपीटेड वैल्यू है। अब रिपीटेड वैल्यू है तो आप इसे यहाँ पर जब प्रोडक्ट सर्च करें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो जो रिपीटेड वैल्यू जितनी बार आया है वो सब क्या हो इसके अंदर दिखाई दे, यानी प्रोडक्ट दिखाई दे, यहाँ पर जोन दिखाई दे और उसका सेल्स दिखाई दे, ठीक है। अब इसे कैसे करना है, चलिए हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वी लुकअप के बारे में जानते हैं, तो वी लुकअप का हम लोग यहाँ पर यूज करके देखेंगे और वी लुकअप का कैसे एक कदम और आगे बढ़कर एडवांस तरीके से हम लोग इसे समझेंगे, क्योंकि वी लुकअप एक एडवांस फार्मूला और वी लुकअप को कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक डुप्लीकेट जैसे होता है, डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको चीजों को समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहने वाला हूँ। अब हम लोग चलिए वी लुकअप का फार्मूला लगाकर देखते हैं कि कैसे इसका निकालते हैं। और इसके अलावा मैं एक एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से बिना वी लुकअप फार्मूला लगाए आप वो तरीके से करेंगे तो बहुत ही फास्टली तरीके से आपका डाटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले लॉन्ग मेथड बताता हूँ, फिर उसको शॉर्ट मेथड बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो में अगर आप बने हैं तो पूरा वीडियो धैर्य बनाकर पूरा देखिएगा ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए, और पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी कि हाँ मैं इसे कैसे वी लुकअप यूज कर रहा हूँ और कौन सा शॉर्ट मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो के चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं वी लुकअप लगा नहीं सकता, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यही है कि मैं यहाँ पर वी लुकअप लगाऊंगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट में ही प्रोडक्ट कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए वी लुकअप के लिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर लेफ्ट में कॉलम एक होना चाहिए जिसकी हेल्प से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट और जोन और सेल से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखिए एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम ऐड करूंगा। देखिए यहाँ पर कॉलम मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। कॉलम ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट यूनिक नेम लिख दूंगा या फिर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनिक मैंने नाम दे दिया, ठीक है। यूनिक नाम देने के बाद आपको करना है क्या है यहाँ पर, ठीक है। इसकी थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर यूनिक हो गया, ठीक है। यूनिक कर लेने के बाद अब आपको करना है क्या, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना है, काउंट टिप फार्मूला। सबसे पहले यहाँ पर इक्वल के साथ काउंट टिप फार्मूला लगाइएगा, और काउंट टिप फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इनको देखिएगा, समझिएगा। तो रेंज यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप ये जो B2 है, ठीक ना, आपको क्या करना है यहाँ पर करना है, देखिए यहाँ पर B2 सेल को लेना है। तो B2 यहाँ पर देखिए यह फिर हो गया, फिर यहाँ पर क्या करेगा, से कॉलन लगाइएगा, फिर यहाँ पर से B2 लीजिएगा, ठीक है ना, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर से यहाँ पर B2 लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा मैं यहाँ पर B2 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, तो B2 का मतलब यहाँ पर पूरे इस रेंज के अंदर, जैसे मतलब यहाँ से B2 से लेकर यहाँ पर B16 देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपके लिए रेंज बन जाएगा। रेंज बनने के बाद उसी के अंदर वो क्राइटेरिया मैंने B2 दिया है ताकि वो उसी के अंदर ये देखे कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। जैसे यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, रिपीट हो चुकी है, तो उस रिपीट वैल्यू को हम लोग यहाँ पर नंबरिंग पहले देंगे, ठीक है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या करिएगा, इसको ड्रैग कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ड्रैग, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर इसको आप फिक्स नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले फिक्स कर देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार ट्राई करता हूँ, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई चीज जितनी बार रिपीट हुई है वो चीज वहां पर नंबरिंग में देखिए 2 लिखा जा चुका है, 3 लिखा जा चुका है। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, जो 3 बार रिपीट हुआ तो वो 3 बार लिख कर आ रहा है। जैसे प्रिंटर यहाँ पर 4 बार हुआ तो वो 4 बार लिख कर आया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए ये कर लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेगा, इसी के अंदर आइएगा, यहाँ पर एंड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेगा, इस सेल के अंदर यहाँ पर एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर B2 सेल फिर से लेंगे, देखिए यहाँ पर B2 लिखे और फिर यहाँ पर क्या लगाइएगा, एंड। एंड क्या लगाना है का मतलब होता है इसमें वो वैल्यू को जोड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे जोड़ता है B2 को, देखिए यहाँ पर एंटर जैसे करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कीबोर्ड पहली बार आया तो कीबोर्ड पहला यहाँ पे लिख दिया, जैसे माउस पहली बार आया तो माउस पहला लिख। अगर कीबोर्ड क्या हो रहा है दूसरी बार रिपीट हो रहा है तो कीबोर्ड 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपने यहाँ पर
क्या किया, कॉलम पूरा ऐड किया है। अब इस कॉलम से मुझे क्या करना है, ये प्रोडक्ट, जोन और सेल्स को निकाल कर दिखाना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब वी लुकअप अप्लाई करूंगा और अब जाकर यहाँ पर निकलेगा, ठीक है ना। तो इक्वल के साथ यहाँ पर वी लुकअप लगाएगा, वी लुकअप लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले लुकअप वैल्यू लीजिएगा, ठीक है। लुकअप वैल्यू लेने के बाद आप इसको सबसे पहले F4 से फिक्स कर दीजिएगा। अब क्या करिएगा, इसके अंदर अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं तो देखिएगा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टेबल एरे, यहाँ पर मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर, ऐसे मैं 2 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 लिखूंगा और ऐसे देखिए, ठीक है। तो ये नहीं पा रहा, क्यों नहीं पा रहा है, देखिए यहाँ पर आपने मान लीजिए कीबोर्ड आप ढूंढना चाहते हो, तो कीबोर्ड कहाँ है, इसमें तो कीबोर्ड 1 लिखा हुआ है, जबकि आपका कीबोर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ, तो इस तरीके से वो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एंड लगाइएगा। एंड लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रो फार्मूला लगा। अच्छा, रो फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जिस नंबर के रो में है, देखिए इस नंबर के रो में है ना, तो इस रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हमको क्या चाहिए, यहाँ पर किससे, यहाँ पर चाहिए कीबोर्ड, यहाँ पर चाहिए ना, तो इसमें से कितना घटा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा 4 घटा देंगे तो 4 पर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर कॉमा करेगा, यहाँ पर टेबल एरे है, टेबल एरे में क्या करेगा, पूरा का पूरा ऐसे डाटा ही सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको भी F4 से फिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमा देने के बाद यहाँ पर देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए आप रो फार्मूला मत लगाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर रो फार्मूला लगाते हैं तो वो क्या करेगा, इसी रो के अंदर से वो डाटा को उठाएगा, फिर इसी में देगा, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा, रो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर देखिएगा, इसके ऊपर जब ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, आप इसको जैसे सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर F9 करेंगे, या फिर देखिए 5 नंबर का रो दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, जैसे ये कीबोर्ड है तो हमको इस तरीके से चाहिए, यहाँ पर G कॉलम से चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रो नहीं लेना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम लेंगे, ठीक है। तो कॉलम लीजिएगा, देखिए कॉलम लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज करिएगा। अब आप एक बार चेक करिएगा कि कॉलम आपका कौन सा बन रहा है, जबकि आपका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर का कॉलम, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, तो 7 नंबर का कॉलम बन रहा है, जबकि 7 नंबर का कॉलम कौन सा है, ये G वाला है। तो आपका फर्स्ट वाला कॉलम कौन सा है, A है। तो इसमें से देखिएगा क्या कि देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर 6 और 7 हो गया, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर Ctrl Z करिएगा और इसमें से देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से कॉलम फार्मूला लगा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करिएगा और माइनस यहाँ पर 5 लगा दीजिएगा। 5 क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर से इसमें से जब घटेगा तो ये प्रोडक्ट वाला लेगा। फिर उसके बाद कॉमा देकर यहाँ पर 0 लिखेगा। 0 लिखने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा अब आपका यहाँ पर पूरा डाटा दिखाई देगा। तो कीबोर्ड हो गया। अब आप इसको क्या करेगा, यहाँ पर ड्रैग करिएगा तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कीबोर्ड साउथ सिटी और यहाँ पर 45, देखिए कीबोर्ड साउथ सिटी यहाँ पर 45, ठीक है। फिर आप इसको क्या करेगा, ऐसे ड्रैग करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया और एक बार रुके रहिए, यहाँ पर से मैं पूरा एक बार सिलेक्शन करके ही ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। तो आप पूरा जितना तक चाहिए, अगर मान लीजिए आप इससे डाटा बड़ा हो जाता तो उसको भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हैशटैग नॉट अप्लीकेबल दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसके लिए करिएगा क्या है, यहाँ पर इफ एरर फार्मूला लगाइए। इफ एरर लगाने के बाद यहाँ पर वैल्यू पूछा जा रहा है, तो वैल्यू के अंदर ये पूरा का पूरा चीज ही, ठीक है ना, जो वैल्यू कब था वो पूरा वैल्यू के अंदर हो गया। फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर लास्ट में कॉमा देकर डबल कोट के अंदर, अगर जगह नहीं से मतलब इसमें खाली स्थान निकालना चाहते हैं तो डबल कोट से बंद कर देगा। और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, इसको ड्रैग करके तो क्या होगा, खाली दिखाई देगा, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और देखिए ये सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कीबोर्ड के अलावा यहाँ पर माउस को रखता हूँ, तो देखिए माउस का पूरा डाटा निकाल कर देगा, यानी माउस जितनी बार डुप्लीकेट हुई उसका सभी का डाटा निकाल कर दे रहा है, ठीक है। ऐसे आप प्रिंटर का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इसका सबसे स्मार्ट तरीका मैं आपको बोला था सिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उसी का सबसे स्मार्ट तरीका दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि आप स्मार्ट तरीके से कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही डाटा है, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, इस तरीके से नहीं करूंगा, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पर जाइएगा, इक्वल के साथ यहाँ पर आपको फिल्टर फार्मूला जानते हैं,
तो फिल्टर फार्मूला लगा दीजिएगा। फिल्टर फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर देखिए एरे पूछ रहा है, आप क्या करिएगा, इस पूरे डाटा को ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमा दीजिएगा, इंक्लूड करेगा, इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर कीबोर्ड लगाइए, सॉरी यहाँ पर इंक्लूड में आप इसको लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आप प्रोडक्ट से सर्च करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर सिलेक्शन करिएगा, एक को लगाइएगा, यहाँ पर कीबोर्ड लीजिएगा और कीबोर्ड लेने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो पूरा डाटा आ गया। अब कीबोर्ड के अलावा अगर आप चाहते हैं माउस, तो माउस का आ जाएगा, और अगर आप प्रिंटर का चाहते हैं तो देखिए प्रिंटर का आ गया। तो जितनी बार डाटा रिपीट हुई सब यहाँ पर एक ही बार में आकर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल्टर फार्मूले का भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको कभी लगता है तो VLOOKUP से भी कर सकते हैं। आपको कौन सा बेस्ट मेथड लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो कितना अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।